नमस्कार दोस्तों। अभी आपने देखा नेपाल में किस तरीके से घटनाएं हुई। वहां के लोगों ने संसद भवन को फूंक दिया, प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते थे उसे फूंक दिया, वित्त मंत्री का आवास फूंक दिया और सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया। और वहां जब घटना वहां पे हुई थी तो उसे देखकर डर लग रहा था कि कहीं ऐसी घटना भारत में भी ना हो जाए। यही अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? सेम सेम वही घटनाएं भारत में भी हो रही हैं। लद्दाख में जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय को फूंका गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वहां के जिंजर लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शनकारी में बदल गए हैं और वह प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां फूंक दी, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी और काफी गुस्साए हुए लोग हैं। भाजपा सरकार से बहुत ही गुस्सा में है वो लोग, क्योंकि उनका मानना है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। इस मांग को लेकर के सोनम वांगचुक कम से 1 महीने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन अभी 15 दिन ही हुए थे कि अचानक से ये आग फैल गई। और आग जब फैल गई तो सोनम वांगचुक ने जो अनशन पर बैठे थे उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपना प्रदर्शन करें। अब मैं आपको बताता हूं कि सोनम वांगचुक जो है वहां 15 दिनों से लगभग भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनकी मांग थी कि हमारे राज्य को, लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी को लेकर के वह जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे, इसी को लेकर के वह धरने पर बैठे थे। और वहां के लोगों का कहना है कि हम भी अपने आप कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हुआ, पुदुचेरी हुआ, वहां भी विधानसभा का चुनाव होता है। ऐसे हमारे यहाँ भी विधानसभा का चुनाव हो, यही मांग लेकर सोनम वांगचुक अड़े हुए थे। लेकिन जब सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही थी तो वहां के जो युवा हैं उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और भाजपा सरकार से इतना ज्यादा नाराज है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन्होंने भाजपा कार्यालय दफ्तर में आग लगा दिया और वहां पे कुछ सरकारी गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी आग लगा दिया। इस तरीके से वहां पे उग्र हो गए। जब सोनम वांगचुक इतने दिनों से जो है प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा था? लद्दाख से दिल्ली तक सोनम वांगचुक पैदल ही यात्रा किया था। उनका मकसद था कि सरकार को अपनी बातों को बताना शांतिपूर्ण ढंग से। और हमारी जो गोदी मीडिया है उनकी आवाज भी दबा रही थी। एक भी बात आपने कहीं नहीं सुना होगा कि सोनम वांगचुक के बारे में किसी भी मीडिया वालों ने बताया। लेकिन आज जब यह घटना हुई है तब सबको लगा कि हाँ, यहाँ बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। इसीलिए जो है अब सारी जो है सरकार भी कान खड़े कर रही है और इधर जो मीडिया वाले हैं ये भी। इधर जो अमित शाह है, अमित शाह इधर गुजरात में दांडिया देख रहे हैं और उधर जो है पूरा लद्दाख में बीजेपी कार्यालय जल रहा है। यहाँ किस तरीके से उग्र प्रदर्शनकारी इतना उग्र हो गए कि उन्होंने जो है जब भाजपा कार्यालय फूंक दिया तो जो सैनिक थे, जो भी पुलिसकर्मी थे, उनको जब वहां रोकने के लिए गए तो उन पर भी उन्होंने धावा बोल दिया और जो पुलिसकर्मी थे वो अपना जान बचाकर भागने लगे। वहां के लोग रोड पर आ गए हैं और उनका कहना है कि मुझे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए बस। और इसी को लेकर के अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव यहाँ पर भी होना चाहिए। विधानसभा चुनाव होगा तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा और हम अपना विकास खुद ही करेंगे। अमित शाह और मोदी जी दिल्ली से इतनी दूर रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो जो है लगे हुए हैं इस सब में। इधर जब 2019 में 2370 धारा हटाई गई तो भाजपा के लोगों ने सीना ठोक ठोक कर कहा कि 370 हटा दिया गया, 370 हटा दिया गया। लेकिन 370 जो धारा हटी है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो वहां के लोग अभी पा ही नहीं रहे हैं, उनको समझ में आ ही नहीं रहा है। और इधर भाजपा सीना पीट रही थी कि मैंने 370 हटा दिया, जो कांग्रेस इतने सालों से नहीं कर पाई। अब आपके राज्य में अब क्या हो रहा है? आपके शासनकाल में अब क्या हो रहा है? ऐसा तो कांग्रेस में नहीं हुआ था जिस तरीके से आपके शासनकाल में हो रहा है। और आपका दफ्तर फूंक दिया गया है, बीजेपी कार्यालय फूंक दिया गया है। अब तो आपकी आंख खुल जानी चाहिए, आपको लग जाना चाहिए कि यहाँ कुछ अब होने वाला है। अभी तक जब वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे तब आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही थी, आपको फर्क नहीं पड़ रहा था और गोदी मीडिया इसे दिखाने को तैयार नहीं थी। जब वहां के नौजवान जो 18 से 30 साल के जो युवा हैं वो जब परेशान हो गए तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और ये ऐसा कदम कब उठाया? जब अमित शाह ने ट्वीट किया, गुजरात में वहां दांडिया देख रहे थे और वहां से ट्वीट करते हैं कि जो है बड़ा मजा आ रहा है दांडिया देखने में।
जब उनके ट्वीट को वहां के लोगों ने पढ़ा तो वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा हम यहाँ परेशान हैं, जल रहे हैं और इन्हें डांडिया देखने में मजा आ रहा है। उसी बीच जो है आंदोलन शुरू हो गया और जो वहां के जिंजर लोगों ने 18 से 30 साल के जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रूप ले लिया और जो है भाजपा कार्यालय को निशाना बनाया और उसे आग के हवाले कर दिया। लेकिन मैं भी यहाँ कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि इस तरीके से आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारे देश की छवि को खराब करता है। लेकिन फिर वहीं एक बात घूम के आती है कि हमारे देश की जो सरकार है और देश की जो मीडिया है उसके कानों में जूं नहीं रेंगती है, तो हमारे देश के युवा करें तो करें क्या। आगे खाई है और पीछे कुआं है, तो जाए कहां, अब उनके समझ में नहीं आता है। यही बात कितने दिनों से सोनम वांगचुक जो अपने धरने पर बैठे हुए थे, उन्होंने अनशन बिना ग्रहण किए उन्होंने कहा था कि मैं 30 दिनों तक अपना अनशन रखूंगा, लेकिन हालात खराब होते देख उन्होंने जो है अनशन अपना तोड़ दिया और वहां के लोगों से उन्होंने अपील की है कि प्रदर्शन को जो धरना है इसे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाए। लेकिन वो जो इस बात को कह रहे हैं वह युवा समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप महात्मा गांधी बनकर के इतने दिनों तक जो है आंदोलन किए, इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप पैदल ही यहाँ से लद्दाख से दिल्ली गए, सरकार पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। आखिर में कब तक ऐसा चलेगा। और जो भाजपा सीना ठोक के कहती है, सीना पीट पीट के कहते हैं उनके सांसद मनोज तिवारी हुए, रवि किशन हुए कि भाजपा सरकार में देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग आंख खोलकर लद्दाख में देख लीजिए किस तरीके से सरकार चल रही है, आपको समझ में आ जाएगा। आपने मणिपुर में देखा होगा कि किस तरीके से घटनाएं हुई थी और आप लद्दाख में देख लीजिए। ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर बगावत होती है, बीजेपी सरकार की बगावत होती है, लेकिन वही बात है कि इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, आखिर में अंजाम बहुत बुरा होता है। शायद अगर 370 हटाने के बाद में उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। अमित शाह ने वादा किया था वहां जाकर के कि आप लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का हाल हो रहा है वहां पे। अब आप सोचिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और सरकार क्या करना चाहती है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।